नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताएंगे, यानी कि भाज्यता की जांच। किसी भी नंबर से किस प्रकार से डिवाइड होगा, यानी कि डिवाइड है या नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया 154। अब मैंने पूछा आपसे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, या किस नंबर से डिवाइड है, तो आप इसको इजीली किस तरीके से बता सकते हैं। तो यही आज हम आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा डिविजिबल टी बाई 2, यानी कि 2 से भाज्य। तो 2 से भाज्य आप किस तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना पड़ता है, यूनिट अंक देखना पड़ता है, यानी इकाई अंक। इकाई अंक क्या है हमारा, तो इसकी यही है कि इकाई का अंक। इसमें आप केवल इकाई अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, आपकी यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या है। जैसे मान लीजिए यूनिट अंक या तो आपका 0 होना चाहिए या एक इवन नंबर होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या आपका इवन नंबर होना चाहिए। चलिए, तो इवन नंबर आप जानते हैं 2, 4, 6, 8। तो अगर यूनिट प्लेस पर आपका इनमें से कोई भी नंबर है तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लिया मैंने 24602। तो अब हमें क्या देखना है, केवल यूनिट प्लेस देखनी है कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो जब हमारा 2 है, 2 हमारा यहाँ है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। चलिए अब आगे इसी तरीके से हम देख सकते हैं 46302, यानी कि 8। तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। 46321। अब इसमें क्या है, ये हमारा एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें केवल यूनिट प्लेस डिजिट देखना होता है। चलिए अब आगे हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाई 3। चलिए डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी कि 3 से भाज्य हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो 3 से भाज्य देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केवल हमें अंकों का योग करना पड़ता है। अंकों का योग। तो अंकों का हमें योग करना पड़ता है। चलिए तो अंकों का योग कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 23682। तो अब हमें ये नंबर देखना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों का प्लस कर लेंगे। 2 और 3 आपका हो गया 5, 5 और 6 आपका 11, और 11 और 8 आपका हो गया 19, और 19 और 2 आपका हो गया 21। 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम अब ये 3 से ये डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। चलिए इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और ले लीजिए 3। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9 3 से डिवाइड। तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड के लिए हमें केवल अंकों का योग देखना होता है। चलिए अब आगे का आता है हमारा 4 से डिविजिबिलिटी, यानी कि 4 से कैसे पता करेंगे हम। तो 4 से पता करने के लिए हमें 4 से कैसे पता करेंगे, 4 से पता करने के लिए हमें केवल लास्ट 2 डिजिट डिवाइड 4 बाई 4। अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2
246816। तो हमें क्या देखना है, हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि 4 से डिवाइड हैं या नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड होती हैं, 4 4 जा 16। तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। केवल हमें एक एग्जांपल और, 241682 तो अब हमें केवल 2 डिजिट देखनी है। तो 2 डिजिट हमारी क्या है, 4 से डिवाइड होंगी, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला आता है हमारा 5 से डिविजिबल, यानी कि 5 से कैसे डिविजिबल पता करेंगे हम कि 5 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। चलिए डिविजिबिलिटी बाई 5, तो 5 से डिवाइड देखने के लिए हमें केवल यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपका 0 या 5 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर आपका 0 या 5 है तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए 51460, तो यूनिट प्लेस हमारी क्या है, 0, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 21605, तो अब यूनिट प्लेस क्या है हमारी 5, तो ये भी नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारे 5 से भाज्य हैं या डिविजिबल हैं। क्लियर। चलिए अब मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया 2161 और 3, तो क्या ये हमारा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 या 5 नहीं है यूनिट प्लेस पर, तो ये हमारा नहीं होगा। चलिए अब आगे आता है हमारा 6, डिविजिबल बाई 6। 6 को ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आपकी समझ में 2 और 3 वाला आ गया है तो आप 6 वाला भी इजीली समझ जाएंगे। तो अब हमें देखना है 6 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब हमें देखना है कि अगर कोई नंबर हमारा 2 और 3 डिविजिबल बाई 2 और 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर हमारा डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 23682, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, 2 से डिवाइड के लिए यूनिट प्लेस हमारी क्या है, 2, यानी कि एक इवन नंबर है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से डिवाइड है। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड के लिए हमें अंकों का योग करना पड़ेगा, यानी कि 2 और 3 आपका 5, 5 और 6 11, 11 और 8 आपका 19, 19 और 2 आपका 21, तो 21 बाई 3, 3 से 7, यानी कि 3 से भी डिवाइड है, यानी डिविजिबल बाई 3। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 से डिविजिबल के लिए केवल आपको ये देखना है कि ये कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए अब अगला आता है हमारा डिविजिबल बाई 7। 7 वाला थोड़ा हमारा अलग है इससे, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए नंबर है हमारा 343, तो हमें क्या करना है कि लास्ट वाली डिजिट को छोड़ करके, यानी कि लास्ट वाली डिजिट का डबल और बची हुई डिजिट में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 34 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि डबल, मैंने कहा था डबल, डबल ऑफ यूनिट डिजिट, डबल ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि 3 का माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 28। 28 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप और एग्जांपल लेके 7 से डिविजिबल चेक कर सकते हैं। चलिए अगला आता है हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 से
भाज्य, यानी कि 8 से भाज्य हमारा है या नहीं है। तो यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंक, दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंक तथा सम स्थानों के अंक, तो ये तो हमारा 11 से होता है। 8 से हमारा दिख रहा है 3 अंक, यानी कि 4 के लिए हमने क्या लिया था, 2 अंक लिए थे, लेकिन 8 के लिए हमें 3 अंक लेने हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल है हमारा 500784, तो 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 बन जाए 8 और 8 8 जा 64, तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड के लिए हमें केवल यही है। चलिए अब आते हैं हम 9 से डिविजिबल के लिए। 9 से किस प्रकार डिविजिबल होगा, तो 9 के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। वही हमारा 3 वाला, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल हो, अगर अंकों का योग हमारा 9 से डिविजिबल हो, 9 से डिवाइड हो जाएगा उसमें, तो ये संख्या पूरी हमारी क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम 41283। अब हमें क्या करना है, अंकों का योग करना है, अंकों का योग। तो अंकों का योग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 15 और 3 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड के लिए हमें क्या करना है कि केवल अंकों का योग करना है, योग को 9 से डिवाइड कर देना है। तो जब 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हमारा 11 डिविजिबल बाई 10। तो 10 से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल बाई 10। 10 के लिए हमें क्या देखना है, चलिए 10 के लिए करते हैं हम कि 10 से डिविजिबल के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज 0, यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपका 0 है तो वह पूरा नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 10260, ये नंबर हमारा लास्ट डिजिट क्या है हमारी 0, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 25623543 एंड 2 और 0, यानी लास्ट डिजिट हमारी क्या है 0, तो ये पूरा नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। अब मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया ये, तो ये हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 0 नहीं है। तो जब लास्ट डिजिट हमारी 0 नहीं है तो ये नंबर हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अब आता है हमारा 11 से डिविजिबिलिटी, यानी कि 11 से हम किस प्रकार देखेंगे कि कोई भी नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 11 से डिविजिबल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा ये अलग है तो देखते हैं हम। 11 के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, लिख देते हैं चाहे तो 50368648, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया और हमें ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 से डिविजिबल को आप इजीली एग्जांपल के द्वारा समझ जाएंगे। तो चलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक डिजिट छोड़ करके और नंबर्स को प्लस कर लेना, यानी कि 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, और 8 और 8 16, 16 और 4 आपका कितना हो गया 20। अब जो डिजिट आपने छोड़ी हैं उनको भी प्लस कर लीजिए। 0 और 6 आपका 6 हो गया, 6 और 6 आपका 12 हो गया, 12 और 8 आपका 20।
यानी 20 हो गया। इनको आप माइनस कर लीजिए तो 20 में से 20 गया तो आपका कितना बचा 0। अब 0 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो नंबर को चेक करने के लिए आपको केवल क्या करना है कि ऑड प्लेस डिजिट, एक मिनट में लिखता हूं, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। यानी कि अगर ऑड प्लेस का डिजिट का सम आपका और इवन प्लेस का डिजिट का सम आपका माइनस करने के बाद 11 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 1, पहला नंबर क्या है आपका 1 फर्स्ट स्थान पर है, तो 1 आपका क्या होता है ऑड नंबर होता है। इसके बाद आपका 3 आपका ऑड स्थान हो गया। उसके बाद 4 को छोड़ के 5 आपका ऑड हो गया। 5 के बाद 6 और 7 आपका ऑड स्थान हो गया, ऑड प्लेस हो गया। तो इसी तरीके से आप 11 से डिविजिबल चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको 2 से लेके डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से लेके 11 तक, यानी कि 2 से 11 तक का डिविजिबल आज हमने आपको बताया। तो आप किसी भी नंबर को, कि कोई सा भी नंबर आपका 2 से लेके 11 तक कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स बताए थे। तो काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था कि सर कैसे पता करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये नंबर आपका किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हमने आपको ये वीडियो बनाया है कि किसी भी नंबर को आप 2 से लेके 11 तक किस प्रकार से डिविजिबल चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए करिए, जिससे कि उनको भी आगे प्रॉफिट मिले। तो ठीक है।